गिसो रबाडा 19वां ओवर, बेहतरीन यॉर्कर के साथ स्टार्ट। 25 रन चाहिए। रबाडा अगर मयंक का विकेट अपने नाम करते हैं तो एक बहुत बड़ी छलांग दिल्ली कैपिटल्स की वापस इस मैच में, या दूसरा टारगेट कि जितने रन हो सके मार्कस स्टोइनिस को दें आखिरी ओवर में डिफेंड करने को। आखिरी 4 ओवर 20 विकेट्स का गिसो रबाडा के पास। ये आईपीएल 2019 से है, मतलब पिछले सीजन के ही यहां पे आंकड़े हैं। 20 विकेट डेथ में। वो यॉर्कर याद आता है सुपर ओवर का, एंड्रे रसेल के सामने। क्या कमाल का वो यॉर्कर था। मेरा थ्रिलर टाइम भी याद कर लो। थ्रिलर टाइम इज बैक इरफान। सीधा 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 चौका। बढ़िया स्ट्रोक, बिल्कुल आगे गेंद। एक बार फिर उसका भरपूर फायदा उठाया। सीधा बल्ले से सेट बल्लेबाज, और फील्डिंग कोच जॉन्टी रोड्स भी खुश हुए, प्रसन्न हुए। बिल्कुल आगे गेंद इरफान, जो हमने पिछले ओवर में भी चर्चा करी। मोहित शर्मा का स्लो रन बिल्कुल आगे। पहला गेंद सटीक यॉर्कर, दूसरा गेंद फिर आगे डालने गए पर गिरी नहीं, तीसरी गिरी। 2 लेंगे, दबाव डालेंगे फील्डर पर। जी हाँ, चुरा लिए। बढ़िया क्रिकेट, बहुत बढ़िया क्रिकेट मयंक अग्रवाल का। सिर्फ बड़े शॉट पे ही माता नहीं रख रहे, रनिंग बिटवीन द विकेट पे भी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। 70 पे खेल रहे हैं, लेकिन थकावट नजर नहीं आ रही है, फिटनेस नजर आ रही है। आखिरी 3 ओवर की लेंथ की बात कर रहे हैं, शॉर्ट गेंदों के साथ, और इतनी भी शॉर्ट नहीं, वह बैक ऑफ लेंथ जो है उस पे अधिकतम काफी विकेट्स निकाली है टिमटिमाती हुई, और यॉर्कर्स ये एग्जीक्यूट करते हैं। इनके पास वो क्षमता है कि आप यॉर्कर के लिए जाएं उस पेस के साथ, स्प्रेड आउट पूरा, लाइन अच्छी। लेकिन परसेंटेज क्रिकेट जो मयंक खेल रहे हैं, 1 चौका, 2 रन आ चुके हैं, 19 रन, और कितने आएंगे 3 गेंदों में, क्या विकेट आएगी? ऊपर है, दूर कितनी, किंग्स 11 की धड़कनें थमती हुई, कैप्टन द्वारा कैच ड्रॉप, रन किंग्स 11 पंजाब के लिए। ये कैच था, मौका था, या ये मैच था? मछली को फंसाने के लिए जाल बुना था कप्तान ने, गेंदबाज ने लेंथ भी उसी तरह से डाली, आगे नहीं डाली। लेंथ की जो बात कर रहे थे, हिट द डेक करके गेंदबाजी की थी, पूरी तरह से हाथ नहीं खोल पाए थे मगर मयंक अग्रवाल, लेकिन हाथ खोलना था पूरी तरह से श्रेयस अय्यर को। क्रॉस सीम डिलीवरी पूरी तरह से, अगर आप देखेंगे एल्बो पूरी तरह से सीधा नहीं हुआ, इसका मतलब टाइम नहीं मिला। और ये मौका था या मैच थी? ये लगता है कैच के साथ मैच भी छोड़ी है कप्तान श्रेयस अय्यर ने। ये तो अभी समय ही बताएगा। बिल्कुल आगे गेंद एक बार फिर, और फिर करीबी मामला हो सकता था। अभी पिछले 2 ओवर की बात करें तो चीजें काफी पक्ष में गई हैं किंग्स 11 पंजाब के, और बढ़िया बल्लेबाजी भी करी। अपने आप से नाखुश कप्तान श्रेयस अय्यर, और होना भी चाहिए। सनराइजर्स हैदराबाद रॉयल चैलेंजर्स सुपर डी के सामने सुपर बी, कल शाम 6 बजे। ये 2 आप टीवी पे देख रहे हैं। यहां सिर्फ 2 कैप्टन्स की, 2 टीम्स की बैटल नहीं, 2 टॉप लेवल बैट्समैनों के बीच में ये भिड़ंत होगी। ये फ्रंट रनर्स रहते हैं ऑरेंज कैप की रेस में। 12 रन इस ओवर से। आखिरी गेंद स्लोअर, मयंक अग्रवाल बाउंड्री के एज पे, मार्कस स्टोइनिस उनके हाथ में गेंद है, और शायद वही डालेंगे आखिरी ओवर। जीत के लिए चाहिए 12 रन। ओह नो यार, कम ऑन, नहीं यार। ऑफ कोर्स देखें क्या?
मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी के रन से तो बदल दिया था और शानदार बल्लेबाजी, क्या ताकत है। जी हाँ, 5 बॉलों में सिर्फ 6 रन चाहिए। शानदार बल्लेबाजी मयंक अग्रवाल द्वारा। मैंने 4 ओवर पहले कहा था निखिल भाई कि अगर स्टोइनिस आखिरी ओवर डालते हैं, मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करते हैं तो आप अपने आप को बैक करेंगे 10 से 15 रन बनाने के लिए, और उसकी शुरुआत हो चुकी है ये छक्के के साथ। स्लोअर वन गेंद थी, एकदम आगे गेंद डाली, इंतजार करके एक और बेहतरीन छक्का लगाया मयंक अग्रवाल ने। जानते हैं किंग्स 11 पंजाब का खेमा जानता है कि पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगना बहुत ज्यादा जरूरी था ये गेम जीतने के लिए। हल्की सी चूक हुई थी, ओवर पिच गेंद, और उसका पूरा लाभ उठाया वहां पे मयंक अग्रवाल। और आप चाहते हैं कि आपके भारत के जो बल्लेबाज हैं वो इस किस्म के प्रदर्शन करें, एक तरफा मुकाबला कर दे, खड़े रहे, दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी करते रहे, और वही मयंक अग्रवाल ने किया है। ये बढ़िया कमबैक है, 2 लेना चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए, स्ट्राइक उनके पास ही रहे, डाइव करके वापस गए मयंक अग्रवाल, ये मौका नहीं छोड़ेंगे। ये पूरी इनिंग में देखने को मिला है क्या, जब संभाल के खेलना था मयंक अग्रवाल को, उन्होंने संभाल के खेला। एकदम ऐसा लग रहा था कि टेस्ट क्रिकेट चल रहा है जब विकेट बार बार गिर रही थी, लेकिन उसके बाद जब जरूरत पड़ी टीम को ज्यादा तेज गति से रन बनाने की, मयंक अग्रवाल ने गेयर बदले, और क्या गेयर बदले, काबिल तारीफ। तभी तो कहते हैं आईपीएल के हर ओवर एक इम्तिहान होता है, विश्वास और दृढ़ता वाले खिलाड़ियों के कदमों में जहान होता है, और वही मयंक अग्रवाल ने किया। दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी की, हार नहीं मानी, और अब एक हिट दूर। इसको कहते हैं स्मार्ट क्रिकेट, इंटेलिजेंट, दिमाग से क्रिकेट खेली जाती है, ताकत से नहीं। गैप में है क्या गेंद, कम से कम 2 तो मिलेंगे यहाँ पे। ताकतवर स्ट्रोक है, और यह चौका, विनिंग चौका मयंक अग्रवाल के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी, किस तरीके से उतार चढ़ाओ, लेकिन अंत तक बल्लेबाजी करते रहे मयंक अग्रवाल। मौके थे वहां पे, रिकी पॉन्टिंग वहां पे, एक समय ऐसा लगा था कि मौका बन सकता था। अब जिस तरीके से ये फिर से देखना चाहेंगे, मुझे तो लगा ये चौका है। बिल्कुल चौका है, जरूर चेक कर रहे होंगे, लेकिन बढ़िया एफर्ट थी मोहित शर्मा की, लेकिन गुड इनफ नहीं थी। स्टोइनिस जिन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करके, खतरनाक बल्लेबाजी करके गेम में वापसी कराई थी, आखिरी ओवर में रन डिफेंड करने थे, शुरुआत छक्के से की, फिर चौका भी, और सिर्फ 1 रन चाहिए। क्या बल्लेबाजी मयंक अग्रवाल, जितनी तारीफ की जाए उतना कम। खुशी देते हुए किंग्स 11 पंजाब के फैंस को हारी हुई मैच कैसे जीतना है, अगर आपको वो सीखना है तो ये पारी मयंक अग्रवाल की देखिए। इस तरीके से देखिए, अब ये साझेदारी रही है, 56 रनों की मात्र 24 गेंदों में, अब 1 रन दूर। 2 कोचेज, रणनीति बढ़िया थी, लेकिन अंत में ये एक स्पेशल इनिंग रही है मयंक अग्रवाल द्वारा। वन फॉर द ओवर, बिल्कुल अच्छी गेंद थी ये, 1 रन चाहिए जीतने के लिए, और क्या इनिंग खेली है मयंक अग्रवाल ने, जबरदस्त। कोई नहीं, किसी ने भी साथ दिया नहीं था, खाली जॉर्डन ने साथ दिया है, और गौतम बीच में आके अच्छी बारी खेल के गए। दोनों के खेमे में एक प्रेशर था, कभी पलड़ा भारी डीसी का था, कभी किंग्स 11 का, पर आखिर में किंग्स 11 के चांसेस ज्यादा बढ़ गए। क्या कहानी में रहेगी एक ट्विस्ट, या बनेगा सिंगल के साथ किंग्स 11? नहीं, अभी भी कहानी में हो सकती है ट्विस्ट। फुल टॉस गेंद थी, मौका था, और कैच सवा बैठे मयंक अग्रवाल। क्या सीजन 13, साल 2020, दूसरे मुकाबले में हो सकता है सुपर ओवर। क्या बेहतरीन बारी खेली, खत्म करने का था यहां पर गेम। फुल टॉस गेंद, संपर्क भी अच्छा हुआ था, सीधा हेड मार के हाथ में, गेम में ट्विस्ट, लेकिन बिल्कुल नाराज, बट क्या बारी खेल के गए यहां पर। विश्व की सबसे लोकप्रिय लीग इसीलिए नहीं जानी जाती कि हर गेंद पे होगा ट्विस्ट। मयंक अग्रवाल शानदार बल्लेबाजी, 89 रन बना के आउट हुए, 157 पे 7 किंग्स। कहता है 80% भारतीय बोरियत के शिकार। ये मैं कर लेता हूँ, अब तो ड्रीम 11 पे टीम मिलाओ। Dream 11, make your team now.
ये 2021 का कैलेंडर क्यों लटका रखा है? ये साल तो गया ना क्लास ना सर। ऐसे कैसे जाने देंगे तेरा साल? ऑनलाइन क्लास। अब वीक में सर से पढ़ो और वीकेंड में सर से मिलो। नई प्रॉब्लम का न्यू एज सोल्यूशन। इंट्रोड्यूसिंग आकाश हाइब्रिड क्लास, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली कॉम्बो ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। घर में प्रिपरेशन, क्लासरूम फॉर डाउट सेशन। क्या मार्कस स्टोइनिस चेंज कर सकते हैं, हो सकते हैं गेम चेंजर, या क्रिस जॉर्डन एक हिट मार सकते हैं? एक ही गेंद है और एक ही रन, इसीलिए कहते हैं हर रन बचाना इस आईपीएल में कितना जरूरी है। हार और जीत का फासला भी एक ही रन का होता है। यहाँ पे मौका है सुपर ओवर का भी, रन नहीं बनते तो सुपर ओवर खेलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे सारे चांसेस बढ़ जाते, इसलिए कहते हैं ये टूर्नामेंट बहुत बड़ी है। आईपीएल एक अलग का लेवल है, कभी भी मैच पलटती है और मौका है यहाँ पर डीसी को कमबैक करना। 6 खिलाड़ी 30 यार्ड के दायरे के अंदर और बिल्कुल ही ऊपर की सिंगल ना हो। कहाँ डालेंगे? ऊपर डालेंगे, यॉर्कर डालने की कोशिश तो नहीं रहेगी। क्या धीमी गति से डालेंगे? धीमी गति से डालेंगे तो क्रिस जॉर्डन के पास वो ताकत है, 30 यार्ड का दायरा पार कर सकते हैं। लेंथ बॉल डालने की क्या सोच रहेगी? इस समय आप गेंदबाज नहीं होना चाहते। यॉर्कर की कोशिश और आउट। सुपर ओवर। लो फुल टॉस गेंद थी। मार्कस स्टोइनिस अभी भी गेम में बाकी है और ये मुकाबला अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये इस सीजन का दूसरा मुकाबला है और रोमांच भरा है। सुपर ओवर, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। किंग्स 11 के ओनर नहीं मान पा रहे कि ये हुआ क्या है। अनबिलीवेबल, ये टाई हुआ मैच और यहाँ पर सुपर ओवर, फुल टॉस गेंद थी और सीधी हाथ में ही गई। वो भी ब्रिलियंट कैच। ये सिचुएशन में कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, काफी तीखा था। मुकाबला कभी खत्म नहीं होता जब तक आखिरी गेंद ना डाली जाए और ये आज एक बार फिर से ड्रीम 11 आईपीएल में प्रूव हुआ है। दोनों ही खेमे इतने करीब थे मुकाबला जीतने से। जब मार्कस स्टोइनिस बल्लेबाजी कर रहे थे, 3 ओवर में 57 रन जोड़े, मैच का रुख बदल दिया। जब गेंदबाजी करने आए दिल्ली कैपिटल, शुरुआत में पहले 6 ओवर में शानदार गेंदबाजी रही। पहले 10 ओवर में किंग्स 11 लड़खड़ा रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ता के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे मयंक अग्रवाल। मैच का रुख बदल दिया। आखिरी ओवर में 2 फुल टॉसों ने सुपर ओवर गेम को टाई कर दिया। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि आज मयंक अग्रवाल बहुत बढ़िया पारी खेली और सबको बता दिया क्यों वो भारतीय टीम में बतौर सलामी बल्लेबाज खेलते हैं। और ये आखिरी विकेट जो आप लो फुल टॉस कैच की बात कर रहे थे, बहुत तेज गया था। बहुत ही बेहतरीन कैच, सीधा हाथ में गया, फंस गया हाथ में कह सकते हैं। लंबे कक्के हैं। श्रेयस अय्यर यहाँ पर खुश। स्टोइनिस रन भी बनाए, 2 विकेट भी 2 बॉल में लिए और यहाँ पर उनको पूरा चांस बनता है मैन ऑफ द मैच का स्टोइनिस का। क्या खुश डेक्कन चार्जर का, कैपिटल का खेमा और उनकी टीम ये बड़ी वापसी की है। देखिए मैच अभी बाकी है, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई है। किंग्स 11 के बाद चाहे थोड़ा सा अनुभव ज्यादा हो सुपर ओवर में खेलने का, 2 बारी पहले खेल चुके हैं और दोनों बारी जीते हैं सुपर ओवर में, लेकिन अभी भी ये मुकाबला जो है वो जीवित है। रणनीति बनाई जा रही है, कौन जाके गेंदबाजी करेगा, कौन करेगा बल्लेबाजी। अब दिमाग लड़ाना होगा। मयंक अग्रवाल तो आने चाहिए बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि 89 पे बैटिंग कर रहे थे, सेट हैं और जोर शोर से खून रगों में दौड़ रहा है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह वहां खुश होंगे सुपर ओवर जिस तरीके से खेला जाएगा। और रणनीति पूरी
अपना पहला मुकाबला सीजन 13 में जीतने के लिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, खत्म नहीं हुई है। करोड़ों फैंस खेलेंगे, करोड़ों फैंस जीतेंगे। कौन जीतेगा और क्या जीतेगा, my11circle.com पे आओ और खुद जान जाओ। डाउनलोड द ऐप नाउ। My name is Virat Kohli and I write my success story myself. Philips Signature Series Trimmer, limited Virat Kohli edition for the self-made. आज से तेरा नाम लक्ष्मण नहीं, लक्ष्मी होगा। गेंदबाजी आखिरी ओवर जब डाल रहे थे, 2 लो फुल टॉसेस ने काम किया। इस तरीके से 19 ओवर मयंक अग्रवाल ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, ठगी से रवाडा जैसे गेंदबाज को सीमा रेखा का पार भेजा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये जो कैच छूटा कप्तान श्रेयस अय्यर द्वारा, यहां से मुझे लगता है मैच का रुख बिल्कुल पलट गया। उस समय रन बचे थे और फिर थोड़े से भाग्यशाली रहे और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी। दाद देनी होगी इरफान, किस तरीके से मयंक अग्रवाल ये बल्लेबाज आज इन्होंने बल्लेबाजी की है। बिल्कुल काबिल तारीफ। और आज दिन है स्टॉइनिस का, बल्लेबाजी में कमाल किया और यहाँ पे आखिरी ओवर में रन डिफेंड करने थे, वो भी किए पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद भी। ओह, जब पहली गेंद पे छक्का लगता है तो गेंदबाज बड़ा प्रेशर में रहता है आखिरी ओवर में कुछ रन डिफेंड करने हो, लेकिन ये पहलू बड़ा जबरदस्त था मयंक अग्रवाल का इस पूरी कमाल किया और यहाँ पे आखिरी ओवर में रन डिफेंड करने थे, वो भी किए पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद भी। ओह, जब पहली गेंद पे छक्का लगता है तो गेंदबाज बड़ा प्रेशर में रहता है आखिरी ओवर में कुछ रन डिफेंड करने हो, लेकिन ये पहलू बड़ा जबरदस्त था मयंक अग्रवाल का इस पूरी इनिंग में। जब जोर से नहीं मार रहे थे तो इतना धीरे मारते थे कि 2 रन वहां पे मिल जाए और ये चौका। उसके बाद तो लगभग पक्का ही हो गया था कि ये गेम अब किंग्स 11 पंजाब लेके जाएगा। अच्छी गेंद वहां पे, छोटी गेंद, लेकिन ये जब आउट हुए तो खाली टाइम कर सकते थे, अलॉन्ग द ग्राउंड खेल सकते थे, लेकिन वो गेंद हवा में और उसके बाद ये गेंद कहीं भी जा सकती थी, लेकिन ये सुपर ओवर होना ही था। रबाडा के राइट या लेफ्ट गेंद जाती तो चौका भी मिलता, 1 रन भी मिलता और जीत भी मिलती किंग्स 11 पंजाब को, लेकिन नहीं मिली। क्या सुपर ओवर। आखिरी ओवर में ना तो मैं कहूंगा बढ़िया गेंदबाजी, क्योंकि दोनों 2 फुलटॉस गेंदें थी। बतौर बल्लेबाज ये भी नहीं कह सकते कि खराब बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर आई, बल्लेबाज का बल्ला चल जाता है सीधा डीप पॉइंट के हाथ में। गेंद विकेट में आई, जॉर्डन ने मारा सीधा स्क्वायर लेग के हाथ में। तो शायद जैसा आपने कहा ना इरफान कि आज ये मैच टाई होना ही था, और वही हुआ कि मैच टाई हो गया। हमारी किस्मत में था कि दूसरे ही मुकाबले में सुपर ओवर देखने को मिलेगा। पिछले सीजन केकेआर के खिलाफ कगिसो रबाडा ने सुपर ओवर में ओवर डाला था, मात्र 7 रन दिए थे और वो मुकाबला दिल्ली जीती थी। वो मुकाबले में वो सॉलिड रिदम में थे। रबाडा बहुत वक्त के बाद खेल रहे, बाकी खिलाड़ी भी बहुत वक्त के बाद खेल रहे, और वो दिल्ली में मैच हो रहा था, वहां पे गेंद हल्की सी रिवर्स भी हो रही थी। आज कोई रिवर्स स्विंग देखने को नहीं मिलेगी। अगर यॉर्कर डालना है तो एकदम सटीक यॉर्कर होना बहुत ज्यादा जरूरी होगी। ये किस तरह से मयंक अग्रवाल आउट हुए, वरना मैच वहीं खत्म था। 2 फास्ट बॉलर मेरे साथ हैं। अगर इस किस्म की स्थिति हो, अगर आपके शुरुआत में मुकाबले में, पहले मुकाबले में 4 ओवर अच्छे नहीं आए, लेकिन ये जो स्थिति है उसमें उस उतावलेपन में रिदम आ सकता है। देखिए बिल्कुल आ सकता है। अभी तो सभी बहुत उत्साहित, और होना भी चाहिए कि परिणाम आपके पक्ष में गया है। आखिर में कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल ये मैच को टाई करेगी। काफी उतार चढ़ाव देखे मार्कस स्टॉइनस ने भी आज इस मैच में। एक समय पे ऐसा लग रहा था खेल खत्म, मैन ऑफ द मैच मार्कस स्टॉइनस। ये जिस तरह से आज इनका दिन रहा है स्टॉइनिस का,
आप कोई भी सपना देख लो, नसीब अपना फिर तो देखो कोई भी सपना। आज वैसा दिख रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दोनों विकेट प्राप्त हुई, मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा कि मयंक अग्रवाल या क्रिस जॉर्डन ने कोई गलती करी। फुल टॉस गेंद थी, बल्ला वरना आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आना चाहिए सेट बल्लेबाज को, लेकिन सुपर ओवर की शुरुआत में पड़ रहा भारी दिल्ली कैपिटल्स का, क्योंकि उनके पास ऐसा गेंदबाज है। गेंद हवा में, दूरी प्राप्त की है कि नहीं, शॉर्ट पिच गेंद थी। केएल राहुल ने पुल का प्रयास जरूर किया, लेकिन टाइमिंग भरा स्ट्रोक नहीं था। आसान नहीं, जब भी गेंदबाज स्लोअर वन यॉर्कर की तरफ गया है दिक्कतें बढ़ी हैं। बढ़िया कैच, बढ़िया क्षेत्ररक्षक हैं अक्षर पटेल। तो उम्मीद करूंगा अगली 4 में से कम 3 गेंदें लेंथ डालने का प्रयास करे कगिसो रबाड़ा, बैक ऑफ लेंथ, ना कि यॉर्कर या स्लोअर वन। अगर बाउंसर की बात कर रहे हैं, अगर आखिरी ओवर में बल्लेबाजी हो रही है, सुपर ओवर है, क्या है कि ये सोच हो सकती है बैट्समैन की आशु इरफान कि आप दोनों पांव क्रीज के अंदर हैं, क्योंकि अगर यॉर्कर सटीक नहीं गिरता तो हाफ वॉली में तब्दील होती है। अगर गेंदबाज शॉर्ट पिच बॉल डालता है तो आपके पास समय पूरा होता है पुल मारने के लिए। बिल्कुल, ये पिच के हिसाब से मैं एकदम सहमत हूँ आशीष भाई की बात से कि यॉर्कर अभी डालने की कोशिश मत करिए, हार्ड लेंथ हिट करते रहिए, वहीं पे आपको सफलता भी मिली है। केएल राहुल को बहुत बढ़िया तरीके से फंसाया यहाँ पे। भले ही पूरन, जाहिर सी बात है सुपर ओवर है, बड़े शॉट लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे विकेट जाती है तो यहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। इसी वजह से यॉर्कर नहीं, लेंथ डालिए, बड़ा शॉट मारने की कोशिश करेगा बल्लेबाज, आउट होने का ज्यादा चांस है। यॉर्कर अगर मिस हुआ तो बल्ले पे गेंद बड़ी अच्छी आ रही है इस पिच पे। क्लीन बॉल, सटीक रबाडा जाने जाते हैं डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए, बिल्कुल सही निशाना ठिकाने पर लगा। यहाँ पे बैठ के हम सोच रहे थे कि लेंथ डालेंगे, लेंथ से विकेट चटकाएंगे, लेकिन रबाडा ने कहा नहीं, मैं विकेट का बनाऊंगा कबाड़ा यॉर्कर डाल के, और यहीं पे गेम को खत्म करते हुए विकेट की दरकार थी। राहुल आउट हुए, उसके बाद जो बाउंसर डाला था क्रॉस सीम से, अब यॉर्कर डालने की कोशिश, इतना परफेक्ट यॉर्कर नहीं था, बिल्कुल मार सकते थे, सर जल्दी उठ गया और अपनी विकेट गंवाई। क्या बढ़िया गेंदबाजी कगिसो रबाडा, ऐसे ये चैंपियन गेंदबाज नहीं है, सुपर ओवर स्पेशलिस्ट। और कप्तान श्रेयस अय्यर प्रसन्न मुद्रा में होना भी चाहिए। केवल 2 रन बने और 2 विकेट गंवा दी। 3 रन चाहिए जीत को दिल्ली कैपिटल्स को, और यॉर्कर बिल्कुल गिरा नहीं था, पर शायद निकलस पूरन ने देख के ऐसा लगा कि गेंद को दुबई से आबू धाबी मारने का मन बना लिया था। और फिर मेरे जहन में वही बात आती है कि मयंक अग्रवाल क्यों नहीं आए बल्लेबाजी करने। सेट बल्लेबाज, जिस तरीके की परिस्थितियां, जिस तरीके की पिच, आते ही कगिसो रबाडा जैसे गेंदबाज को इस पिच पर मारना आसान नहीं। ये सवाल तो अब सभी के जहन में मंडराता रहेगा। सेट बल्लेबाज 89 रन बनाए, लगभग मुकाबला एक तरफ ले गए थे, जिता दिया। यही तो मजा आईपीएल का, 1 रन से हार और जीत का फैसला तय होता है। क्या ये 2 अंक अंत में लीग के क्वालिफाइंग स्टेज में कितने भारी पड़ सकते हैं, हर मुकाबले का महत्व है। बिल्कुल, देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, और जितनी जल्दी आप ज्यादा वो 16 अंक की जो बात करते हैं, हर बार 8 मैच जीते हैं तो आपका मौका बनता है, उस पर ध्यान लगाएं तो बहुत फर्क पड़ेगा। ऐसे मुकाबले जो है क्लोज मैच जब आप जीतते हैं, और दिल्ली डेयरडेविल ने जीता हुआ मुकाबला एक बार हार लिया था, अब फिर खेल में वापस काफी उतार चढ़ाव। मुकाबला है डेविड वार्नर बनाम विराट कोहली, आरसीबी हैदराबाद। विराट कोहली सुपर वी नजर आएंगे, क्या इस बारी ये आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम कर पाएंगे? अभी तक पिछले 12 सीजन में आरसीबी ने ये मुकाबला नहीं जीता है, ये प्रतियोगिता। और कल 6 बजे शाम से जुड़ेंगे, कल भी बहुत बड़ा मुकाबला है। डेविड वार्नर हर सीजन अच्छा बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, एबी डिविलियर्स, लेकिन अब दारमदार 2 सटीक गेंदें डालनी है मोहम्मद शमी को। जब गेंदबाजी कर रहे थे हाथ से गेंद अच्छा निकल रहा था, लेकिन इसी किस्म का अगर आप आशु मुकाबला जीत जाते हैं इतना करीबी, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत फर्क पड़ता है। और दिल्ली कैपिटल्स इस समय ड्राइविंग सीट पे, जी हाँ ड्राइविंग सीट पर तो है, पर अभी जो क्रॉसिंग हर्डल है वो पार करनी है। तो बतौर बल्लेबाज उम्मीद करता हूं कोई बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास ना करें। और ये आपकी स्क्रीन पे अगर शामी गेंदबाजी कर रहे हैं तो फिर वही बात, लेंथ गेंदबाजी की तरफ ध्यान करें, यॉर्कर और स्लोअर वन के लिए नहीं, क्योंकि वो उनकी ताकत भी नहीं है। और देखिए फील्ड प्लेसमेंट भी मैं देखना चाहूंगा। सुपर ओवर में कभी आपने स्लिप नहीं देखी होगी, लेकिन स्लिप भी देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर आपको यहां से जीतना है
आपको सिर्फ 3 रन डिफेंड करने हैं 6 गेंदों में, तो आपको आउट करना पड़ेगा 2 बल्लेबाजों को। तो इसीलिए जो फील्ड होगी वो आक्रामक होनी चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा फील्डर 30 यार्ड सर्कल में रखिए, सिंगल भी ना दें, ताकि बल्लेबाज अपनी स्ट्राइक पे रहे और दबाव थोड़ा सा बने। इस समय केएल राहुल अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए, मोहम्मद शमी इतने अनुभवी गेंदबाज हैं, वो जरूर आशु यही सोच रहे होंगे। और ये एक मौका है कि आप सिर्फ एक सोच रखना चाहते हैं। ये 3 गेंदें जो खगीसो रबाडा ने डाली यहाँ, मैच का रुख बदल दिया। ये शॉर्ट पिच गेंद और पुल नहीं कर पाया, सीधा गेंद हवा में गई। अक्षर पटेल नीचे, अच्छा कैच पकड़ा उन्होंने, और उसके बाद सटीक यॉर्कर। उतना सटीक नहीं था चोपड़ा साहब। अगर सेट बल्लेबाज जिस तरीके से मयंक अग्रवाल ने एक छक्का लगाया धीरे गेंद पे मोहित शर्मा को, और जिस तरीके से एक छक्का लगाया कगिसो रबाडा को सीधे बल्ले से, अगर वो मारने का प्रयास करते तो शायद ये भी कनेक्ट हो जाती, पर नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल। गेंद देखी, सर जल्दी उड़ गया निकोलस पूरन का, और गेंद से नजर हटी और वहीं पे दुर्घटना घटी। राहुल और हर मुकाबला उम्मीद करते हैं इसी तरीके से रोमांच भरा हो। अगला हफ्ता भी ऐसे होगा। कल होगा सनराइजर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स, दुबई में खेला जाएगा। उसके बाद रॉयल के खिलाफ होंगे चेन्नई सुपर किंग्स। नाइट राइडर्स का पहला मुकाबला होगा मुंबई के खिलाफ, और आपको दिखेंगे आंड्रे रसल, वहीं पे दिखेंगे एक बारी फिर से रोहित शर्मा। अबू धाबी में मुकाबला खेला जाएगा किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स, दुबई में 24 को खेला जाएगा। उसके बाद सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स 25 को खेलेंगे दुबई में। तो उम्मीद करता हूं कि अगला हफ्ता भी ऐसे ही रोमांच भरा हो, क्योंकि हर मुकाबला जो ड्रीम 11 आईपीएल का है वो अंतिम ओवर, अंतिम क्षण तक पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मोहम्मद शमी, लेंथ की गेंद, आशीष देखिए जो आता है पहले वो जरूर करना चाहिए। जो आप स्लोअर वन, यॉर्कर, अक्सर चर्चा में सुनता रहता हूँ गेंदबाजों की, स्लोअर वन बाउंसर, अगर आप कर सकते हैं वो जरूर करिए। पर जो आपकी ताकत है ना उसको इतना पुख्ता, इतना पक्का कर लीजिए कि 10 में से 9 बार उसमें आपको चूक ना हो। ये भी थोड़ी सी बाहर थी, मैं कहूँगा कि और थोड़ी अंदर, पर लेंथ यही। शिखर, माफ कीजिएगा, ऋषभ पंत सिंगल लेने को तो मुझे नहीं लगता देखेंगे। ये तो गिफ्ट पैक हो गया। ये गरीबी में आटा गीला, आप वाइड नहीं डाल सकते, 3 रन डिफेंड करना है। एक चीज अच्छी है पर दोनों की दोनों गेंदें लेंथ गेंद, क्योंकि देखिए यॉर्कर अगर गेंद रिवर्स स्विंग हो रहा है, उल्टा हो रहा है तो बात अलग है। बाउंसर भी विकेट भी मिल सकती है पर चौका भी जा सकता है। लेंथ गेंद जो है उस पर भी विकेट और चौका तो दोनों काम हो सकते हैं, पर आपके पास जो मौके हैं वो ज्यादा बनते हैं। बल्लेबाज बड़ा स्ट्रोक लगाने जाएगा, अतिरिक्त उछाल है पिच में, ये बिल्कुल आगे, खराब गेंद गिरी और नतीजा भी खराब। चलिए स्कोर एक बार फिर से हो गया बराबर, और ये अंतिम क्षण ऋषभ पंत के बल्ले से एक वाइड भी गेंद थी, ऐसा लगा कि होगा, लेकिन अंतिम क्षण में मजे की बात ये है, कोशिश ये थी कि लेंथ बॉल जो पहले डाली थी वो वाइड हो गई थी, पहली गेंद लेंथ थी वो बाहर निकल गई थी, और फिर बिल्कुल ही ऊपर लेग स्टंप पे हाफ वॉली। पहली 16 ओवर में मैच की पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स बाहर थी, लेकिन उसके बाद जो आखिरी 3 ओवर में स्टॉइनिस ने जिस तरह से पारी खेली, गेम में वापसी कराई दिल्ली कैपिटल्स को, उसके बाद तेज गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की और दिल्ली कैपिटल्स को गेम में वापसी कराई और मैच जिताया। सुपर ओवर पहला ही दूसरी मैच में देखने को मिला। ये कमाल है इंडियन प्रीमियर लीग का, रोमांच भरपूर। यही रोमांच आप जब ऑक्शन टेबल पे बैठते हैं ना,
कि आपका डेथ ओवर का कौन सा गेंदबाज होगा। आपने खगीसो रबाडा को खरीद के रखा।